हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आज हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से जो सबसे पहले अब वो है हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। रिमेंबर यहाँ पे एक्स वाई लेस देन 1 है। ओके, एंड सेकेंड वन वी आर हैविंग tan इनवर्स x minus tan inverse y, it is tan inverse x minus y upon 1 plus xy। तो xy यहाँ पे bigger than -1 होता है। That is the now you can say case with us। हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे आज पूरे मॉड्यूल में, इसमें टाइम लगेगा आपको। Okay, although derivations they are not from examination point of view, but you should be knowing कि how the things are being done here। ये आपको किस तरीके से यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, सुनिएगा। हम यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई से मेरे को ये यहाँ पे सॉल्व करना है। आई वांट टू सिंप्लीफाई इट। आपको क्या दिया गया, एक्स वाई लेस देन 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको एक्स और वाई का प्रोडक्ट यहां पे लेस देन 1 दिया गया, फाइन। नाउ द थिंग इज कि हाउ एक्स एंड वाई कैन बिहेव, हाउ दीज कैन बिहेव। तो इसका मतलब यहां पे क्या, देखो होने को हो सकता है कि एक्स भी यहां पे पॉजिटिव हो, वाई भी यहां पे क्या हो, पॉजिटिव। तो दो नंबर है लेकिन उनका प्रोडक्ट वहां पे क्या है, लेस देन 1। पॉसिबिलिटी है जैसे 1/2 1/3, एक्स वैल्यू 1/2, वाई वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 क्या है 1/6। तो वो वहां पे क्या है, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, लेकिन उनका प्रोडक्ट वहां पे क्या है, लेस देन 1। या फिर आई कैन हैव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, बट उनका प्रोडक्ट फिर भी आपके पास वहां पे क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। दैट इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। और व्हाट यू कैन हैव, आपके पास x क्या हो सकता है, पॉजिटिव, y नेगेटिव, या फिर x क्या हो सकता है, नेगेटिव, y क्या हो सकता है, पॉजिटिव। मतलब ये चार केस मेरे पास यहाँ पे बनते हैं और इन चारों केसेस को माइंड में रख के हम यहाँ पे इस जो है आइडेंटिटी को चेक करके चलेंगे कि ये कितनी वैलिड है। यहाँ पे हाउ मच दिस हैज बीन वैलिड हियर, दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक। तो लेट वी चेक। अब यहाँ पे वर्किंग क्राइटेरिया आपका यहाँ पे किस तरीके से हम सेटअप करके चलते हैं। देखो, हम पहला यहाँ पे एक काम करते हैं, इसमें एज्यूम कर लो कि जो tan इनवर्स x है वो यहाँ पे a के इक्वल है, और ये जो tan इनवर्स आपके पास यहाँ पे y है वो आपके पास यहाँ पे b के इक्वल है। अब पहली बात, हम यहाँ पे जो है केस 1 लेके चल रहे हैं। केस 1 हम यहाँ पे लेके चलते हैं जब यहाँ पे x वैल्यू क्या है, बिगर देन 0 एंड y वैल्यू बिगर देन 0। ऑब्वियसली एक्स वाई लेस देन 1 तो है ही है, ये तो हर एक कंडीशन में आपके पास यहाँ पे साथ में रहेगा ही रहेगा। ये तो कंडीशन आपके पास सही है, एक्स वाई लेस देन 1 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इट इज वैलिड एवरीवेयर। अब अगर मैंने आपको यहाँ पे कहा कि tan इनवर्स x आपके पास यहाँ पे a के इक्वल है, ठीक है, तो ये a आपके पास यहाँ पे किसको बिलोंग करेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स को ग्राफिकली चेक किया, ये मेरे पास यहाँ पे हो गया π/2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया -π/2। तो डेट इज हाउ यू आर हैविंग tangent graph of tan inverse with you is something like that। सेम पैटर्न पे यहां पे चलते हैं। अब अगर हम यहां पे बात करके चलें कि ये मेरे पास यहां पे tan इनवर्स का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब सुनो, यहां पे अगर मैं कहता हूं tan इनवर्स x इक्वल टू a, अब आपको पता है कि जो tan इनवर्स होता है बेसिकली जो उसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड देन इट इज मूविंग अप टू -π/2 टू π/2। तो tan इनवर्स की जितनी वैल्यूज आती है दे आर बिटवीन -π/2 एंड π/2 एंड यू कैन चेक दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। -π/2 से लेके π/2 तक मेरे पास यहाँ पे tan इनवर्स की सब वैल्यू आ रही है।
तो अगर मैं कहता हूँ tan इनवर्स x a के इक्वल है, तो ये जो आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स x a के इक्वल है, तो ये वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -π/2 टू π/2 के बीच में होनी चाहिए। बट यहाँ पर अब हम केस के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया, x इज बिगर देन 0, तो मतलब ये x यहाँ पे बिगर देन 0 है। तो जब ये x बिगर देन 0 है, x बिगर देन 0 का मतलब क्या है, आई एम ऑन दिस साइड, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो अगर x बिगर देन 0 है, इफ x इज बिगर देन 0, देन व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन आपके पास यहाँ पे जो tan इनवर्स x है, इसका वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड π/2 ओनली। तो जो ये है, अब ये आपके पास यहाँ पे हम इसको जो है -π/2 टू π/2 ना लिखकर क्या लेके चलेंगे, 0 टू π/2। कारण क्या है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, बिगर देन 0 है। तो व्हेन x इज पॉजिटिव, तो जो tan इनवर्स की tan इनवर्स x का वैल्यू वो वहां पे क्या है, बिटवीन 0 एंड π/2। दैट इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब चलते हैं आगे है tan इनवर्स y। ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, मान लो b के इक्वल। तो जो यहाँ पे ये tan इनवर्स y, क्योंकि y यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे b किसको बिलोंग करेगा, ऑब्वियस सी बात है 0 टू π/2 को ही। ठीक है, तो जैसे x यहाँ पे पॉजिटिव, तो a किसको बिलोंग करेगा, इसको। तो यहाँ पे आपके पास अगर y पॉजिटिव है, तो जो tan इनवर्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, बिटवीन 0 एंड π/2 ही आएगी। नाउ अगर tan इनवर्स x यहाँ पे a के इक्वल है, तो व्हाट डज दिस मीन, x वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, tan a, और tan इनवर्स y अगर b के इक्वल है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, tan b। फिलहाल के लिए ये आपका एक सेटअप बन गया। नाउ यू आर हैविंग वन आइडेंटिटी tan ऑफ a प्लस b, तो डेट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, जो tan ऑफ a प्लस b है, नाउ tan a की वैल्यू क्या है, x है, tan b की वैल्यू क्या है, y। यहाँ पे क्या गया, 1 माइनस एक्स वाई। इसे मैं फिलहाल के लिए 1 मान के रख लेता हूँ। अब सोच के चलो, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ tan इनवर्स के साथ ऑपरेट कर दूं, तो दिस इज व्हाट आई शुड बी गेटिंग हियर। मतलब कहीं ना कहीं पे मेरे को अपना जो आंसर है वो दिख रहा है मिलता हुआ। ये मान लो मेरे पास a है, मतलब मेरे को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे इसकी कल आ गई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले रखी है, tan इनवर्स x, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स y। मैं यहाँ पे वैल्यू फिल करूंगा, मेरे को यहाँ पे ये रिजल्ट मिल जाएगा। बट द थिंग इज कि आर वी इन अ पोजिशन टू मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। क्या मैं यहाँ पे ये यूज कर सकता हूँ कि जो tan इनवर्स tan थीटा है वो थीटा के इक्वल हो। यहाँ पे मेरे को ये यूज करना है, मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। व्हेन इट हैपेंस, ये कब होता है, जब थीटा किसको बिलोंग करता है, -π/2 टू π/2। ये हमने पहले बात की है प्रीवियस मॉड्यूल्स में। जब थीटा इसको बिलोंग करेगा, मतलब आपके पास ये एंगल -π/2 टू π/2 के बीच में आना चाहिए। जब आपके पास ये एंगल -π/2 टू π/2 के बीच में आ गया, ये डन, आपका काम हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एंगल आपके पास -π/2 टू π/2 के बीच में लाई करता है कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट। ये मेरे पास यहाँ पे पहला पार्ट है, इसको लेके चलते हैं। पहले देखो, मैंने आपको क्या कहा, जो x है, x यहाँ पे पॉजिटिव है, y भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव होगा। दैट इज वन थिंग विद मी, ये सम क्या हो गया, पॉजिटिव। मोर ओवर आपके पास एक्स वाई क्या है, लेस देन 1। तो अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, तो 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि एक्स वाई लेस देन 1 है, तो 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट इज अनदर थिंग विद यू। अब x प्लस वाई भी पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स वाई भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का जो आपके पास रेशियो होगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड किया, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, व्हाट डज 1 बिकम, 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेट मी चेक। इट मीन जो tan ऑफ a प्लस b है, ये क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल। और ये वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो मतलब tan यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। tan ऑफ a प्लस बी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मतलब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मेरे पास यहाँ पे। ये मैंने आपको बता दिया क्यों आ रही है, इसका रीजन ये रहा। अब अगर tan आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी कहाँ पे लाई करेगा, मतलब a प्लस बी है जो या तो लाई करेगा, इट लाइज इन tan प्लस कहाँ पे होता है, या तो पहले क्वाड्रेंट में होता है, या फिर कहाँ पे होगा, थर्ड में होगा।
मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस केस में जो a प्लस बी है वो कहाँ पे लाई करेगा, या तो पहले में लाई करेगा या फिर कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड में। डेट इज वन थिंग विद मी। ये तो हो गया पहला टास्क। अब एक काम और करते हैं, सुनो। अब ये कंफर्म करना है कि पहला है कि थर्ड है, दोनों में से कोई एक ही होगा, वो हमने चेक करना है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब ए और बी के ऊपर कुछ कंडीशंस और भी थी, वो ये रही। देखो यहाँ पे ए किसको बिलोंग करता है, ए इज लाइंग बिटवीन 0 एंड π/2 एंड बी किस में लाई कर रहा है, इज लाइंग बिटवीन 0 एंड π/2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो a प्लस बी किस में लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड π। तो अगर a प्लस बी बिटवीन 0 एंड π लाई करते तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, a प्लस बी कहां पे लाई करता है, इन या तो क्या करेगा पहले में, एंड यहां पे क्या है सेकंड में। तो मतलब a प्लस बी कहां पे लाई करेगा, पहले और सेकंड में लाई करेगा। लेकिन अब मेरी बात को समझ के चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पे जो tan होगा, tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। मेरे को tan क्या चाहिए, मेरे को tan यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। क्योंकि मेरे को यहाँ पे tan पॉजिटिव चाहिए, तो tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले और थर्ड में। तो यहाँ पे सेकंड को क्या कर दो, डिनाई कर दो। पहली बात तो ये। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, अब मैं कहता हूँ a प्लस बी कहाँ पे लाई करेगा, पहले या थर्ड में। तो यहाँ पे थर्ड पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे प्रिसाइजली किस में आ रही है, पहले और दूसरे में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, पहले और दूसरे का मतलब यहाँ पे क्या, यू आर ओनली हैविंग a प्लस बी अप टू π। ये क्या है, थर्ड क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू π से बड़ी आती है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, मैंने a प्लस बी का एक तो जो है a प्लस बी का वैल्यू मैंने यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में निकाल के रख लिया कि a प्लस बी आपके पास यहाँ पे या यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंडली आई एम सेइंग कि a प्लस बी शुड बी बिटवीन 0 एंड π। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, या तो पहले में हो या फिर सेकंड में। तो दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज नाउ कॉमन, कॉमन कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि जो a प्लस बी है, ओके, वो आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया। तो व्हाट आई कैन से, जो a प्लस बी है, ओके, ये आपके पास यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर a प्लस बी पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इट मीन जो a प्लस बी की वैल्यू है डेट विल बी बिटवीन 0 एंड π/2। तो a प्लस बी का वैल्यू कहां पे होगा, बिटवीन 0 एंड π/2। तो मतलब अब देखो, तो जो a प्लस बी है, a प्लस बी अब आपके पास यहाँ पे किसको बिलोंग कर गया, 0 से लेके π/2 को बिलोंग कर गया। तो अब अगर ये a प्लस बी आपके पास यहाँ पे 0 से π/2 को बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये आपके पास यहाँ पे इसमें आ गया कि नहीं, यस, ये माइनस π/2 टू π/2 में आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, देयरफॉर फ्रॉम a, नाउ व्हाट आई कैन से, आई कैन मेक कैंसिलेशन हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दैट इज व्हाट यू कैन डू हियर। तो आपने यहाँ पे ये काम करके चलना है, इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन। अब हमारे पास यहाँ पे जो a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गई फिलहाल के लिए। जब इतना काम आपका हो गया, अब a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a की वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स x, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स y। इन वैल्यूज को वापस फिल कर देना। फिर सुन लो, मैं यहाँ पे इन दोनों को तब तक नहीं कैंसिल कर सकता जब तक कि ये एंगल आपके पास माइनस π/2 टू π/2 में ना आ जाए। तो हमने वेरीफाई किया कि जो ये a प्लस बी है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दोनों में से कॉमन पार्ट हमने उठा लिया, सिर्फ कॉमन पार्ट के ऊपर फोकस करके चलिए बस अपना। तो डेट इज द वे यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू। आगे आप यहाँ पे a की वैल्यू को फिल कर दो। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, यू कैन चेक tan इनवर्स x, एंड b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स y। तो डेट इज योर आंसर देयर। फाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड केस। अब यहाँ पे सेकंड केस हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज गोइंग टू बी अगेन इंपॉर्टेंट। सेकंड केस है हमारे पास जब x भी नेगेटिव है और y भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। व्हेन x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, x y अगेन लेस देन 1। अब मेरी बात को समझ के चलो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने tan इनवर्स x को जैसे मैंने पहले एज्यूम किया था वो मैंने एक एक कर ले रखा है। अब क्योंकि x यहाँ पे नेगेटिव है तो ये a वैल्यू क्या आएगी, कैसी वैल्यू आएगी, व्हाट टाइप ऑफ tan इनवर्स x वैल्यू यू विल गेट। जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है, जब आप इस तरफ हो तो यहाँ पे कैसे वैल्यूज आ रही है, यू आर गोइंग टू गेट वैल्यूज बिटवीन माइनस π/2 टू 0। ये वैल्यूज आएंगे मेरे पास यहाँ पे। फाइन। तो अगर मैं कहता हूं कि tan इनवर्स x आपके पास यहाँ पे a है, x यहाँ पे क्या है, लेस देन 0, तो इट मीन जो आपके पास a है, a किसको बिलोंग करेगा, माइनस π/2 टू 0 को बिलोंग करेगा। सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको कहता हूं tan इनवर्स y यहाँ पे क्या है, b के इक्वल है। अब y यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे क्या नेगेटिव है,
तो अगर y नेगेटिव है तो मतलब tan इनवर्स y की वैल्यू कैसे आएगी, बिटवीन -π/2 एंड 0। तो यहाँ पे जो b है, b किसको बिलोंग करेगा, -π/2 टू 0 को बिलोंग करेगा। अब जब आपका इतना टास्क हो गया, कीप इट एज सच, इसको बाद में देखेंगे। वंस अगेन आप यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, tan ऑफ a प्लस बी यहाँ पे आएगा, तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बन गया, आपने बिल्कुल जो डिटो है, ये मैं सब कुछ यहाँ पे ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो tan ऑफ a प्लस बी आएगा वो क्या आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आगे tan a की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे x है, tan b की वैल्यू क्या है, y है। तो मैंने ये वैल्यू को फिल कर दिया जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। तो अब अल्टीमेटली tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस बी, नाउ डेट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड वंस अगेन द टोटल गेम इज कि क्या आपके पास यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल आपके पास वहां पर ये जो a प्लस बी है ये -π/2 टू π/2 के बीच में आता है कि नहीं। वंस अगेन सेम थिंग, अब हमने बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे हमने केस 1 को एलेबोरेट किया था यहाँ पे, वैसे हमने यहाँ पे इसको चेक करना है। अब समझो मेरी बात, आप यहाँ पे देखो, फिर वही काम करेंगे। बिगिनिंग करते हैं पहले ये कंडीशन के साथ। देखो मैंने क्या कहा, x नेगेटिव है, मैंने क्या कहा, y नेगेटिव है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। सेकेंडली मैंने आपको क्या कहा, एक्स वाई क्या है, लेस देन 1। तो अगर एक्स वाई लेस देन 1 तो 1 माइनस एक्स वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बात समझो, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो इट मींस ये जो मेरे पास यहाँ पे ये बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे इसको 3 मान लेते हैं। अब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब जो tan ऑफ a प्लस बी है वो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव फ्रॉम 3 आई कैन से। और जैसे ही मेरे को ये मिला कि tan ऑफ a प्लस बी यहाँ पे नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव कब होता है, अब ये चेक करो अपने आप ही। इट मीन जो a प्लस बी है वो कहाँ पे लाई करेगा, या तो लाई करेगा सेकंड में या फिर कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ में। अब हमने ये चेक करना है कि कहाँ पे लाई करता है, फिर हमने यहाँ पे एक ही क्वाड्रेंट लेके चलना है, दोनों में से कोई एक ही होगा वो। जैसे वहाँ पे क्या आया था पहले 1 और 3, दोनों में से हमने एक ही बात में ऑप्ट किया था, वो हमने कैसे ऑप्ट किया था, ए और बी को देख के। अब यहाँ पे भी हम ए और बी को देख के चलेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये पता लग गया कि tan नेगेटिव है। अगर tan नेगेटिव है तो मतलब a प्लस बी विल बी इधर इन सेकंड और इन फोर्थ। अब a और b के लिए यहाँ पे चलते हैं। नाउ व्हाट अबाउट a यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन -π/2 एंड 0। b कहाँ पे लाई करता है, अगेन बिटवीन -π/2 एंड 0। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया दोनों को तो -π लेस देन a प्लस बी, देन लेस देन यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो अब a प्लस बी कहाँ पे लाई करता है, देखो एक बड़े सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रोबेबली यू नो इट वेरी वेल। ये सुनो यहाँ पे, अगर ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 90, यहाँ पे क्या आएगा 180, देन आगे क्या आएगा 3π/2 एंड देन यहाँ पे क्या आता है 2π। बट अगर यही मैं अब यहाँ पर क्लॉकवाइज चला, मतलब यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा -π/2। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा -π। नो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, a प्लस बी कहाँ पे लाई करता है, -π और 0 के बीच में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, फोर्थ है। तो मतलब जो a प्लस बी है, a प्लस बी नाउ इट लाइज इन, यहाँ पे क्या है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहाँ पे लाई करता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर ये थर्ड एंड फोर्थ में लाई करता है, अब यहाँ पे चेक करो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, यू कैन चेक नाउ, यू कैन मेक द कंक्लूजन। यहाँ पे a प्लस बी कहाँ पे, सेकंड एंड फोर्थ में, इसके अकॉर्डिंग या तो सेकंड में या फोर्थ में। यहाँ पे a प्लस बी क्या करे, ये थर्ड एंड फोर्थ, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, फोर्थ है, तो डेट इज कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म्ड हो गया आपका। तो मतलब जो a प्लस बी है, अब a प्लस बी आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा, a प्लस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर a प्लस बी फोर्थ में है, फोर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, ये रहा फोर्थ, ये क्या है -π/2 टू 0, रिमेंबर इट। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है -π/2 टू 0। वाई दिस इज टू बी टेकन ओनली, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इस जो है रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट करके चलना है, आई नीड टू बी इन दैट रेंज, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, a प्लस बी आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मतलब जो a प्लस बी है डेट विल बी बिलोंगिंग टू -π/2 टू 0, यू कैन चेक दैट वन, -π/2 टू 0, ये आपके पास क्या है, फोर्थ है। तो अब आपको यह पता लग गया कि जो a प्लस बी है फाइनली नाउ डेट इज बिलोंगिंग टू यहाँ पे क्या है,
माइनस पाई बाई टू टू जीरो। अब अगर आपको ये पता लग गया कि जो a प्लस बी है ये आपके पास माइनस पाई बाई टू टू जीरो को बिलोंग करता है, अब चेक करो कि क्या ये माइनस पाई बाई टू टू जीरो इसका पार्ट है कि नहीं। किसका? माइनस पाई बाई टू का। यस, इट हैज बीन पार्ट, ये इसका सबसेट है, आप ये कह सकते हो। तो मतलब नाउ यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन मेक कैंसिलेशन हियर। अब आप यहाँ पे अगर चाहो तो आप यहाँ पे टर्म्स को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इन टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा? आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू ये क्या आएगा? tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स x है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स y। दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑन द होल। तो आपके पास सेकंड केस भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया। जब मेरे पास यहाँ पे क्या है? x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, एंड एक्स वाई यहाँ पे क्या है? लेस देन 1। अब जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड केस है, थर्ड केस हमारे पास यहाँ पे क्या है? व्हेन x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। अब इसकी बात करते हैं, सुनो, कुछ भी लेके चल सकते हैं। मान लीजिए x नेगेटिव है या फिर आपके पास y यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी एक केस लेके चल पड़िए, वो चॉइस आपकी है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि x यहाँ पे नेगेटिव है, y यहाँ पे पॉजिटिव है। मैंने फिर क्या किया? मैंने यहाँ पे tan इनवर्स x को a एज्यूम कर लिया और tan इनवर्स y को मैंने यहाँ पे b एज्यूम कर लिया। ओके, प्लीज वेट अ सेकंड। तो हमने यहाँ पे क्या किया? tan इनवर्स x को a और tan इनवर्स y को हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए b एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो, अगर x यहाँ पे नेगेटिव है, अगर यहाँ पे x नेगेटिव है तो यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किसको बिलोंग करेंगी? अभी आपको बताया था, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू टू जीरो को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, tan इनवर्स y इक्वल टू क्या है? b, और y यहाँ पे क्या है? बिगर देन जीरो। अगर y बिगर देन जीरो मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है, तो ये किसको बिलोंग करेगा? तो हर एक वैल्यू कहाँ पे आएगी? बिटवीन जीरो एंड पाई बाई टू। ये बिटवीन जीरो एंड पाई बाई टू आएगी। फाइन। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे फर्दर क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे चला था, अब tan ऑफ a प्लस बी आपको पता है, tan ऑफ a प्लस बी यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें tan ऑफ a प्लस बी यहाँ पे क्या आएगा? फिर tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नाउ व्हाट अबाउट दिस थिंग? ये कैसा टर्म आएगा? देखो मैंने क्या कहा? x नेगेटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि ये टर्म क्या हो? प्लस में आए, ये भी हो सकता है ये टर्म क्या है? माइनस में। फाइन। मैंने क्या कहा? x नेगेटिव, y पॉजिटिव। तो अगर एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि जो दोनों का सम है वो वहां पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। मतलब ये दोनों तरीके के जो वैल्यूज आ सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी। और ये क्या है? ये हमेशा प्लस है, ये हमेशा प्लस। इट कैन बी प्लस एंड माइनस बोथ। तो मतलब ऑन द होल आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? प्लस भी आ सकते हैं, माइनस भी आ सकते हैं। दैट इज वन थिंग, अपने माइंड में रखिएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ओके, ये वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, ओके, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो। आपके पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे लेस देन जीरो भी हो सकता है, बट देन अभी के लिए हम इसको ऐसे रख लेते हैं। देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट दैट कि आपके पास यहाँ पे दो तरीके का बिहेवियर क्यों है, इसका कारण है, आई विल टेल यू। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट a प्लस बी पे आइए। a यहाँ पे किसको बिलोंग करता है? a बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू टू जीरो को। b किसको बिलोंग करता है? b बिलोंग करता है जीरो से लेके पाई बाई टू को। अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे ऐड करके क्या आएगा? जो आपके पास a प्लस बी है वो कहाँ पे लाई करेगा? बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। तो मतलब a प्लस बी किसको बिलोंग कर रहा है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू को। तो मतलब ये वैल्यू चाहे आपके पास यहाँ पे क्या, देखो ये वैल्यू चाहे आपके पास यहाँ पे प्लस है, चाहे आपके पास यहाँ पे माइनस है, जो आपके पास ये एंगल आ रहा है a प्लस बी, वो यहाँ पे किसको बिलोंग करता है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। एंड दैट इज समथिंग वेरी जेन्युइन। आपके पास यहाँ पे क्या है? रेंज, यू कैन चेक। क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। और क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे ये जो एंगल है, मेरे को ये एंगल यहाँ पे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में मिल रहा है, ओके, दैट इज द ओनली रीजन मेरे को यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे मिक्स मिल रही है, प्लस में भी मिल रही है, माइनस में भी मिल रही है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। केस वन में क्या था? केस वन में दोनों के दोनों यहाँ पे क्या थे? प्लस थे, तो वहां पे ये वैल्यू क्या थी? प्लस। और जब प्लस आई थी तो मेरे पास a प्लस बी कहाँ पे आ रहा था? जीरो से पाई बाई टू। सेकंड केस में x एंड y दोनों क्या थे? नेगेटिव। तो जब ये दोनों नेगेटिव थे तो ये पूरा वैल्यू क्या आया था? नेगेटिव आया था। जब ये नेगेटिव आया तो एंगल अकॉर्डिंगली क्या आ गया? माइनस पाई बाई टू टू जीरो। थर्ड केस में आई एम गेटिंग बोथ टाइप ऑफ वैल्यूज देयर। तो क्योंकि दोनों तरह के वैल्यू यहाँ पे आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जो एंगल है, एंगल कहाँ पे आ रहा है? बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू। तो जो एंगल आ रहा है ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में आ रहा है। दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड।
ओके, तो डेट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी एग्जैक्टली ऑन द सेम बेसिस। आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे ये सेकंड को भी वहां पे वेरीफाई कर सकते हो। लेट मी टेल यू देयर आर फ्यू मोर कंडीशंस। ओके, इसके साथ कंसर्न यहाँ पे 3-3, 4-4 कंडीशंस हो रहे हैं अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिविटी की बुक देखोगे, बट देन दोज आर मीट ओनली फॉर योर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप कोई भी जेई मेन या एडवांस का पेपर देना चाहते हो तो वहां पे आपके पास उस तरीके के इनइक्वालिटी को, उस तरीके के कंडीशंस को हम इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको इतना भी पता है दैट इज मोर देन इनफ, फाइन। तो आपको ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। इवन एट द एंड मोमेंट अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ये डेरिवेशन नहीं क्लियर है, ठीक है, तो फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सिंपली टेक अ रिस्क टू लीव दिस वन। ओके, आप वहां पे एक चांस लेके चल सकते हो क्योंकि आज तक कभी वहां पे डेरिवेशंस नहीं आई है। बट देन एक बात हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड इज बोर्ड। ओके, वहां पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, तो कोशिश करो कि कम से कम यहाँ पे आपके पास जो ये वैल्यूज हैं ये आपको वहां पे पता हो कि इनको हम ड्राइव कैसे कर रहे हैं। फाइन, थैंक यू।